तो अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 है ये क्राइम मैनुअल का आरपीएफ क्राइम मैनुअल। तो जो क्राइम मैनुअल 19 में आया था 2019 में, उसका चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें क्या रिकॉर्ड्स रजिस्टर मेंटेन करना है क्राइम से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा दिया गया कि जो रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड फिगर्स, क्राइम से रिलेटेड क्या रजिस्टर्स हैं, क्या फिगर मेंटेन करना है पोस्ट में, डिवीजन में और हेडक्वार्टर में, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आप एक एक करके रजिस्टर का नाम देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रहेगा उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे क्योंकि इस समय नहीं है। तो आप ये क्या कीजिएगा, जाते हुए एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप इसको देख सकते हैं या कभी भी खाली समय मिले तो आप जस्ट एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, सुन लीजिए ताकि आपको यह रिमाइंड हो जाए। सो जैसा कि टॉपिक दिया है कि रजिस्टर्स मेंटेन्ड एट एज रिकॉर्ड ऑफ क्राइम रिलेटेड फिगर्स एट पीसीएससी, सीनियर डीएससी या डीएससी या एएससी ऑफिस और पोस्ट एंड आउट पोस्ट। सो सबसे पहला है आपका C1, रजिस्टर का नंबर दिया है C1। ये क्या होता है, डैमेज एंड डिफिशियंसी मैसेज, DDM आप लोग सुने होंगे। सो इसका एब्रिविएशन भी कभी कभी पूछ देता है, DDM का पूरा नाम क्या है, तो डैमेज एंड डिफिशियंसी मैसेज। सो DDM पहला नंबर हो जाएगा आपका C1, डैमेज डेफिशिएंसी मैसेज रजिस्टर, DDM। ये कहाँ पे रखा जाएगा, मेंटेन होगा, तो ये पोस्ट में होगा, आउटपोस्ट में नहीं होगा, डीएससी ऑफिस में नहीं होगा, पीसीएससी ऑफिस में नहीं होगा, क्योंकि आप सील चेकिंग नहीं करते, मैसेज वहीं आता है, एक्शन वहीं से इनिशिएट करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है जो है C3। C3 में से C3A B C में से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है, तो इसलिए C3 को ध्यान से देखिए। C3 है रजिस्टर ऑफ क्राइम फॉर बुक कंसाइनमेंट। अगर डायरेक्टली पूछा है ये बुक कंसाइनमेंट के बारे में तो आप C3 लिखेंगे केवल, और ये पोस्ट में रहेगा एंड डिवीजन में रहेगा। C3A क्या हो जाएगा कि रजिस्टर ऑफ क्राइम फॉर रेलवे मटेरियल रोलिंग स्टॉक, जो ट्रेन का फिटिंग्स ले लेगा, चोरी हो जाएगा, उसका डिटेल्स हम लोग C3A रजिस्टर में एंट्री करेंगे और ये पोस्ट एंड डिवीजन ऑफिस में रहेगा। तो फिर C3B क्या है, तो रजिस्टर ऑफ क्राइम फॉर रेलवे मटेरियल अदर देन रोलिंग स्टॉक। तो अदर देन रोलिंग स्टॉक में जो भी आपका यार्ड थेफ्ट है, आपका कस्टोडियन का, एसएससी पीवे का है या सिग्नल का, आईओडब्ल्यू का, जो कुछ भी चोरी है बाकी सब इसमें लेंगे। यहाँ पे फिटिंग्स में क्या है, जनरली इलेक्ट्रिकल का फिटिंग्स रहता है और मैकेनिकल का फिटिंग रहता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। C3A, C3B और C3C तो ट्रेसपास के लिए है, आप इसको उतना महत्व नहीं दीजिए, लेकिन C3, C3A एंड C3B ये तीनों महत्वपूर्ण है। तीनों में से कोई एक पूछने का चांसेस रहता है, क्योंकि नहीं या तो पूछ देगा कि कहाँ मेंटेन किया जाता है, पोस्ट में, डिवीजन में, जोन में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है C4। ये तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर। खासतौर से स्पेशल रिपोर्ट का जब बात आएगा तो आप वैल्यू भी उसका ध्यान में रखेंगे कि रेलवे प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू होने से आपका एसआर होगा और बुक कंसाइनमेंट कितना होने से आपका एसआर होगा। तो वैल्यू है ये 40,000 रेलवे प्रॉपर्टी के लिए और 80,000 है बुक कंसाइनमेंट के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिएगा डायरेक्टिव 40 को भी। डायरेक्टिव 40 एक बार जरूर आप प्रेफर करेंगे, इसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, कितना वैल्यू रहेगा तो आपका सुपरविजन कौन करेंगे, कौन सा ऑफिसर सुपरविजन करेंगे। अगर थेफ्ट 6 लाख तक है या 6 लाख से ऊपर है तो आपका पीसीएससी साहब है, 4 लाख है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसको आप लिस्ट वहां पे चेक कर लीजिएगा डायरेक्टिव 40 में। तो स्पेशल रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर है ये। और कितने देर में डीजी को जाएगा, कौन सा रिपोर्ट डीजी को नहीं, कितना वैल्यू कराने से डीजी को नहीं जाएगा, ये तीनों चारों क्वेश्चन आप इसमें जरूर रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट है C5। ये भी महत्वपूर्ण है, केस प्रॉपर्टी रजिस्टर है कि क्या मटेरियल आपके पास है, और खासतौर से इसमें अगर पूछता है कि आफ्टर अपील पीरियड, आफ्टर अपील पीरियड कितने दिन के बाद डिस्पोज करना है इसको, केस प्रॉपर्टी को, तो आप केस प्रॉपर्टी रजिस्टर को भी महत्वपूर्ण में रख लेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर फॉर केसेस सेंड फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, तो C6 को आपको उतना महत्व देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है C7।
C7 भी वही है, SR एंड SOR से है, कंटिन्यूएशन रिपोर्ट रजिस्टर है। कंटिन्यूएशन रिपोर्ट किस में हम लोग भेजते हैं? जनरली SR में और SOR में। तो इसलिए एंड SR से एक रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछता है कि उसका रूल कौन सा है? 229, SOR 230। ये 3 4 5 क्वेश्चन जो भी था SR से SOR से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका C8, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है वो मैं बोलता हूँ। रेलवे क्रिमिनल्स कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर है। ये क्या होता है? जो ऐसा रजिस्टर है ये अल्फाबेटिकली मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर आप कोई क्रिमिनल है, उसका नाम ए से स्टार्ट है और भले ही वो 2023 में पकड़ा गया हो, तो इसका एंट्री जो होगा ए वाले कॉलम में होगा, मतलब पहले जो पेज छोड़ा गया है उसमें एंट्री किया जाएगा। या कोई अगर 2023 में अपराध हो रहा है लेकिन नाम उसका पी से है, तो 2023 ए बी सी डी के छोड़कर डायरेक्ट पी वाले कॉलम में रजिस्टर का जो पेज है उसमें एंट्री करेंगे। तो चूंकि ये अल्फाबेटिकली यूज किया जाता है, अल्फाबेटिकली एंट्री डाला जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप C8 को क्रिमिनल रजिस्टर को क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर को भी माइंड में रखेंगे। C9 है रजिस्टर फॉर सबमिटिंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट FRT का, बुक कंसाइनमेंट है तो, और C10 अगर रेलवे मटेरियल है तो। नेक्स्ट है सील मेमो बुक, सील मिसिंग का रिपोर्ट आता होगा ड्यूटी में। अभी तो सील चेकिंग थोड़ा कई प्लेसेस में बंद हो गया है, ओनली जहां पे ज्वाइंट चेकिंग है, यानी कि जो इंटर डिविजनल है या इंटर जोनल है वहाँ पे सील चेकिंग है। फिर भी अगर मिसिंग वगैरह होता है तो आप सील मेमो बुक में भर के वहाँ कंसर्न जो कस्टोडियन है या जो आपका SS है, नहीं तो कहीं यार्ड मास्टर है या कहीं पार्सल वाला है, उनको देते हैं ताकि सील प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है सील चेकिंग का रजिस्टर C12। इसमें क्या है, सील या रिवेट या लैचेस कुछ चेकिंग होता है, पूरा एंट्री करते हैं उसको। ये पोस्ट और आउटपोस्ट में ही मेंटेन किया जाएगा। 13 है डिफेक्टिव बैगन रजिस्टर, डिफेक्टिव बैगन चेकिंग रजिस्टर है। C14 है रजिस्टर फॉर शॉर्टेज फ्रॉम सील इंटैक्ट बैगन इनवर्ड, और एक रहेगा आउटवर्ड, रजिस्टर ऑफ शॉर्टेज फ्रॉम सील इंटैक्ट बैगन आउटवर्ड। ये दोनों भी पोस्ट में मेंटेन किया जाएगा, C14 एंड C15। नेक्स्ट है C16 इनकमिंग रजिस्टर रेलवे स्टाफ, ये यहाँ से अब वर्कशॉप का रिलेटेड रजिस्टर हो जाता है। अब C16 से लेकर 17, 18, 19, 20 पूरा का पूरा वर्कशॉप से रिलेटेड, फिर भी एक बार देख लेंगे। इनकमिंग रजिस्टर रेलवे स्टाफ का जो वर्कशॉप या स्टोर में है, तो ये केवल और केवल वर्कशॉप में मेंटेन किया जाता है। कौन कौन सा स्टाफ आ रहा है उसका पूरा एंट्री मेन गेट पे रहते हैं, एंट्री करता है आने वाले मटेरियल का इनकमिंग। नेक्स्ट है C17 इनकमिंग मटेरियल रजिस्टर है, जो वर्कशॉप में मेंटेन होगा और क्या क्या मटेरियल आ रहा है पूरा का एंट्री वो लोग करते हैं कि मटेरियल जो अराइव हो रहा है अपना वर्कशॉप में वो क्या क्या है। C18 है आउटगोइंग मटेरियल का रजिस्टर, ये भी वर्कशॉप में मेंटेन होता है और जो मटेरियल जा रहा है बाहर उसका डिटेल्स उसमें एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है एक तो C19, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकमिंग मटेरियल रिटर्न रजिस्टर है, कुछ रिटर्नेबल जो आइटम है उसका एंट्री करते हैं इसमें, तो आप, और ये केवल वर्कशॉप में ही मेंटेन होता है, तो आप C19 भी देख लेंगे। C20 क्या है, आउटगोइंग मटेरियल रिटर्न रजिस्टर, यहाँ था इनकमिंग और ये आउटगोइंग जो रिटर्नेबल है फिर वापस जाने वाला है, तो ये दोनों को आप थोड़ा देख लीजिएगा, चांसेस तो कम है पूछने का, फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है C21 रजिस्टर फॉर पेंडिंग रेलवे एक्ट केसेस, जो पोस्ट में मेंटेन होगा और डिवीजन में मेंटेन होगा। पेंडिंग रेलवे एक्ट का क्या डिटेल्स है उस पूरा का पूरा C21 में आप डालेंगे। और रेलवे एक्ट से रिलेटेड आगे आएगा 39 एंड 40, ये दोनों भी जरूर याद रखेंगे, इंक्वायरी वाला रजिस्टर, ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ऐसा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका C22 स्टैंडिंग वारंट रजिस्टर, जो वारंट है, अच्छा वारंट का सेक्शन भी थोड़ा ध्यान में रखना है। 70 जो आपका CRPC है उसको भी ध्यान में रखना है, खासतौर से 61 से जो समन वाला है वो, और 70 और 83, 84 पूरा CRPC का आप लोग इवेंट्स 100 भी ध्यान में रखिएगा। तो ये वारंट रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट है कोर्ट प्रोसिक्यूशन रजिस्टर, C23 है, कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोसिक्यूशन हो रहा है, प्रोसिक्यूशन जो भी केसेस ट्रायल में चला गया है पूरा डिटेल्स इसमें एंट्री रहता है। और C24 है सर्च रजिस्टर, सर्च करते हैं तो उसका डिटेल्स क्या क्या पाया गया उसका हम लोग एंट्री करेंगे। C25 है क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर, अच्छा C25 को और C8 को मैच नहीं कीजिए, दोनों अलग अलग, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे। C8 एंड C सिमिलर है थोड़ा लेकिन दोनों अलग अलग है।
नेक्स्ट है पैसेंजर FIR रजिस्टर। जो कुछ भी पैसेंजर द्वारा FIR देगा जो आप GRP को फॉरवर्ड करेंगे उसका डिटेल्स इसमें एंट्री करते हैं C26 में। C27 है कि इंजर्ड या सेमी इंजर्ड या जो भी डिजीज रिलेटेड कुछ है तो उसका एंट्री आप C27 में करेंगे। ये पोस्ट में, आउटपोस्ट में और डिविजनल ऑफिस में भी रहेगा। एंड C28 थोड़ा महत्वपूर्ण कर लीजिए क्योंकि ये हिनियस क्राइम रजिस्टर है। हिनियस क्राइम रजिस्टर जो है कि पोस्ट में, आउटपोस्ट में, डिवीजन में, PCSC ऑफिस सभी जगह मेंटेन किया जाता है। और हिनियस क्राइम जो कुछ भी होता है GRP रजिस्टर करते हैं उसका पूरा डाटा हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। तो खासतौर से उसमें स्पेशल अकरेंस वाला भी रहेगा, जो जो ऐसा सब इसमें एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि हिनियस क्राइम। और वैल्यू भी देखते रहिए, जो आजकल ऐसा भी कर दिया गया 5 लाख से अबव है तो वैल्यू ऐसा उसका जारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है C29 टिकट प्लेस चेकिंग रजिस्टर है। आपको जब जब स्टाफ भेजते हैं क्या फाइन हुआ, कितना डिटेल्स पूरा इसमें एंट्री करते हैं। ये पोस्ट, आउटपोस्ट, डिविजनल ऑफिस, PCSC ऑफिस दोनों में रहता है। C30 है रजिस्टर रिगार्डिंग एक्शन टेकन अगेंस्ट लिटरिंग ऑन रेलवे प्रोमाइसिस। अभी से जब से ये स्वच्छ भारत मिशन आया है तब से ये भी महत्वपूर्ण हो गया है कि लिटरिंग करते हैं तो उसको फाइन किया जाता है, तो कौन सा रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो ये C30 है। कई जोनों में तो नहीं है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जोनों में ये लागू है, चल रहा है कि आप लिटरिंग को फाइन कर दीजिए, फाइन का डिटेल्स पूरा लिख दीजिए। नेक्स्ट है C31, ये पर्सनल कैश रजिस्टर है। माउंटिंग डिसमाउंटिंग के समय में पक्का आप लोग पर्सनल कैश रजिस्टर का एंट्री करेंगे। इसमें भी याद रखिएगा एक तो स्टैटिक ड्यूटी में कितना और मोबाइल ड्यूटी में कितना, और इसका जो सिक्योरिटी सर्कुलर है उसका भी डिटेल्स आप दूसरा वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो आप इसका C31 को इम्पोर्टेंट में रख लीजिए। C32 है रजिस्टर रिलेटेड टू मील प्रोवाइडेड टू एक्यूज। जब भी एक्यूज आप कोई अरेस्ट करते हैं, केस रजिस्टर करते हैं तो उसका फीडिंग का रजिस्टर होता था, वही है ये एक रजिस्टर रिलेटेड टू मील प्रोवाइडेड टू एक्यूज, जो अपराधी को खाना खिलाने का डिटेल्स देते हैं। ये पोस्ट और आउटपोस्ट में रहता है। C33 है ट्रेन स्कॉटिंग चेकिंग रजिस्टर। 33 से याद आएगा डायरेक्टिव भी 33 है, किससे रिलेटेड है तो ट्रेन स्कॉटिंग से रिलेटेड है। तो C33 है ट्रेन स्कॉटिंग चेकिंग रजिस्टर। ये पोस्ट और आउटपोस्ट में रहेगा और चेकिंग करने वाला जो अधिकारी है वो इसमें एंट्री करेगा। C34 है ACP या वैक्यूम ड्रॉप का VD गार्ड FIR रजिस्टर है। जो कुछ भी ACP का डिटेल्स है आप उसमें C34 में एंट्री करेंगे, पोस्ट और आउटपोस्ट में मेंटेन होता है। C35 रजिस्टर रिलेटेड टू मिसिंग चिल्ड्रन। ये तो थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा ही लगा लीजिए। इसका चाइल्ड हेल्प डेस्क रहेगा, उसका फुल फॉर्म या 1098 नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड से रिलेटेड 1098। अब ये नहीं तो आहट क्या है, ये तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्या है। ये पूरा का पूरा आपको, या सिक्योरिटी सर्कुलर जो 3 था उसको देख लीजिएगा 3/22। ये पूरा आपको पोस्ट में, आउटपोस्ट में, डिविजनल ऑफिस में एंड PCSC ऑफिस में भी मेंटेन किया जाता है। कौन सा C35, क्योंकि रजिस्टर है। आजकल तो ये पोर्टल भी है मिसिंग चाइल्ड पोर्टल, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, हो जाएगा C35। नेक्स्ट है C36। 182 तो अभी खत्म हो गया, तो आप सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर या 139 का ही रख सकते हैं। 139 हेल्पलाइन नंबर, पोस्ट पे, आउटपोस्ट पे, डिविजनल ऑफिस में, PCSC ऑफिस में, तीनों जगह मेंटेन किया जाएगा। C36। C37 ट्रेन अटेंडेंस रजिस्टर है। ये पोस्ट में रहेगा एंड आउटपोस्ट में रहेगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। अगला है आपका C38। ये है रेल मित्र रजिस्टर। रेल मित्र रजिस्टर में क्या होता है, जो रेल मित्र योजना है, रेल मित्र योजना जो है, इसके तहत हम जो कोई किसी को भी रेल मित्र बनाएंगे उसका एंट्री ये रजिस्टर में डालेंगे और वो रजिस्टर का कोड है C38 यानी C38 रजिस्टर। और ये पोस्ट में रहेगा, आउटपोस्ट में रहेगा, डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होगा। नेक्स्ट है C39। इससे पहले भी मैं बोला था C39 एंड C40 के बारे में कि रेलवे अधिनियम रजिस्टर जो है उसका इंक्वायरी थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये पोस्ट, आउटपोस्ट और डिविजनल ऑफिस में रहेगा। C39 है रेलवे एक्ट रजिस्टर, C40 है रेलवे एक्ट इंक्वायरी रजिस्टर। ये दोनों को आप महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है C41 रेलवे प्रॉपर्टी एंड लॉफुल पोजीशन एक्ट रजिस्टर, RPUP एक्ट रजिस्टर। C41 ये पोस्ट में,
आउटपोस्ट में, डिविजनल ऑफिस में, पीसीएससी ऑफिस में, सभी जगह मेंटेन होगा जो आरपीयूपी रजिस्टर है। C42 है अनटुवर्ड इंसिडेंट इंजरी रजिस्टर। जो अनटुवर्ड इंसिडेंट का रजिस्टर है आपका C42, पोस्ट, आउटपोस्ट, डिविजनल ऑफिस एंड पीसीसी ऑफिस, ये चारों जगह पे मेंटेन होता है। नेक्स्ट है C43, ये पर्सनल सर्च रजिस्टर है। जब कभी भी किसी को आप अपराधी को रखते हैं, उसका पर्सनल सर्च चेक करते हैं। जनरली आप लिखते हैं नथिंग फाउंड एक्सेप्ट वेयरिंग अपैरल्स, लेकिन जो कुछ भी उसके अलावा मिलता है आप उसको इस रजिस्टर में एंट्री करना है C43 में। और नेक्स्ट है C44, रजिस्टर ऑफ फॉर्मेट रिलेटेड टू एनडीपीएस। तो एनडीपीएस एक्ट जब से आया है तो ये हम लोग रजिस्टर शुरू कर दिए हैं। आप C44 एक बार फिर से देख लेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार फिर से आपको टिक कर देता हूँ, उस पर विशेष ध्यान दे देंगे आप। एक पॉइंट और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरिंग द डिस्क्रिप्शन इन द एबव रजिस्टर एंड सुपरविजन, ये ऐसा के लिए दिया गया है। देयर मेंटेनेंस लाइज विद द सब इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्ट। This process will be helpful in the maintenance of register and in understanding the description, and will play a major role in analyzing any matter and drawing conclusion. So the sub inspector will be transferred after regular interval. So ये पूरा का पूरा जो आप एंट्री करेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरा रजिस्टर में, आप सब इंस्पेक्टर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, उनका काम है ये, ताकि उनको पता भी चले कि कौन सा कॉलम है और क्या क्या उसमें एंट्री किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड डाटा भी क्या है उनको आइडिया होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण रजिस्टर है जो आप परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर पूछा तो नंबर 1 में आप देख लीजिए C3A एंड B वाला। सो C3A एंड B आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है C4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। C4, C5, देन C8 रहेगा, C8। नेक्स्ट आप देख लीजिए ये तो उतना कोई खास नहीं है, वर्कशॉप का उतना पूछने का चांसेस भी नहीं है और पूछता भी नहीं है। थोड़ा सर्च रजिस्टर कभी कभी पूछ सकता है, तो 24 एक देख लीजिए। और फिर एक हीनियस क्राइम वाला देख लीजिए 28, C28। टिकट लिस्ट जरूरत नहीं है, रजिस्टर एक्शन टेकन अगेंस्ट लिटरिंग जरूरत नहीं है। पर्सनल केस रजिस्टर पूछा जाएगा, पर्सनल केस रजिस्टर तो पक्का पूछेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि पर्सनल केस रजिस्टर में स्टैटिक ड्यूटी के लिए कितना रुपीज है, और मोबाइल ड्यूटी जो है या ट्रेन स्कॉटिंग ड्यूटी है उसका कितना कैश आप रख सकते हैं। ये दोनों का अमाउंट आप कमेंट में बता दीजिए। मैं इसका सिक्योरिटी सर्कुलर बोल देता हूँ। सिक्योरिटी सर्कुलर मेरे ख्याल से 5/2021 है, आप देख लीजिएगा। उसमें डिक्लेरेशन, कंपलसरी डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल कैश कुछ रहेगा, तो ये आप कमेंट करके बता देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो C31 आप माइंड में रख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका एक ट्रेन स्कॉटिंग चेकिंग रख लीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है क्योंकि इसका डायरेक्टिव 33 रिलेटेड है ना, तो आपको याद करने में आसान होगा C33। नेक्स्ट और कुछ भी ऐसा है नहीं। एक तो ये मिसिंग रजिस्टर रिलेटेड टू मिसिंग चिल्ड्रन का ध्यान में रख सकते हैं C35, और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी सर्कुलर, चाइल्ड हेल्प डेस्क जो 1098 नंबर बताएं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, आहत, पूरा जो भी है रिलेटेड आप ध्यान में रखिएगा। C36, C37 जरूरत नहीं है, मित्रा योजना जरूरत नहीं है। ये C39 एंड 40 ये दोनों में से कोई एक चांसेस है। इंक्वायरी रजिस्टर और कंफ्यूज करने के लिए रेलवे रजिस्टर, तो आप इसको देख लीजिए। और पीप रजिस्टर भी माइंड में रख लीजिए, क्योंकि जब से ये चेंज हुआ है नंबर तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये 41, 42, 43 ये तीनों चारों याद रख लीजिए, अनरिवार्ड इंसिडेंट का, पर्सनल सर्च रजिस्टर का, और एनडीपीएस का फॉर्मेट का। तो टोटल ये 46 है, इसमें कम से कम 10 से 12 रजिस्टर आप या 15 रजिस्टर तक थोड़ा माइंड में रखिए और रिवाइज करते रहिए।